नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। एक रात एक परिवार और महादेव का अद्भुत चमत्कार। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। बर्फ से ढकी चोटियां, सवेरे की ठंडी हवा और बीचों बीच एक पुराना सा शिव मंदिर। बड़ी ही अजीब बात थी कि इस पूरे गांव में हर सुबह पहली घंटी कोई एक ही व्यक्ति बजाता था, साधु महेश बाबा। उनकी उम्र शायद 75-80 के बीच होगी, पर चेहरे पर ऐसी शांति जैसे वर्षों से भगवान शिव से सीधी बात होती हो। लोग कहते थे, महेश बाबा शिव जी के सच्चे भक्त हैं। उनके आशीर्वाद से कई लोगों की किस्मत बदली है। लेकिन बाबा का दिल टूट चुका था। सालों पहले उन्होंने अपना परिवार खो दिया था, पत्नी बेटी सब। उन्हें बस एक ही सहारा था, शिव जी और लोगों की मदद करना। 16-17 साल की लड़की, गरीब पर दिल की बहुत साफ। उसके पिता नहीं थे, माँ बीमार रहती थी। पैसे इतने कम कि कई बार खाने का इंतजाम मुश्किल हो जाता। एक सुबह अंजलि मंदिर आई। उसी समय बाबा मंदिर के बाहर बैठे चाय पी रहे थे। अंजलि धीरे से बोली, बाबा, मेरी माँ की तबीयत खराब है, क्या आप उनके लिए थोड़ा प्रसाद दे देंगे? कुछ खाने को नहीं है। महेश बाबा ने उसे देखा। उसकी आंखों में भूख तो थी ही, पर उससे ज्यादा डर था, माँ को खोने का डर। बाबा ने अपने बर्तन में जो कुछ भी था सब अंजलि को दे दिया। फिर बोले, बेटी चिंता मत कर, शिव जी हैं ना, वो सब संभाल लेंगे। उस दिन के बाद अंजलि हर सुबह मंदिर आने लगी। कभी पानी भर देती, कभी फूल जमा कर देती, कभी घंटी बजा देती। और महेश बाबा पहली बार इतने वर्षों बाद फिर से किसी से मोह करने लगे। बेटी जैसा प्यार। देवकुंड गांव में उस दिन से जैसे सब बदलने लगा था। अंजलि अब रोज मंदिर में ज्यादा समय देने लगी और महेश बाबा उसे बड़े ध्यान से देखते रहते। लेकिन उनकी आंखों में एक छुपा हुआ डर था, जैसे समय बहुत कम बचा हो। गांव में चर्चा फैल गई, साधु बाबा उस लड़की को बहुत चाहते हैं, शायद उसे अपनी बेटी मानते हैं। लेकिन गांव में एक आदमी था, माखन, बहुत लालची, मंदिर की जमीन हड़पना चाहता था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अंजलि मंदिर से जुड़ रही है। वो सोचता, अगर बाबा मर गए तो मंदिर की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी और फिर सारी जमीन मेरी। उसे नहीं पता था, महेश बाबा का जीवन अब एक नई दिशा लेने वाला है। एक दिन बाबा बहुत धीमी आवाज में बोले, अंजलि, एक दिन मैं नहीं रहूंगा, पर मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगी? अंजलि घबरा गई, उसकी आंखें भर आईं। बाबा, ऐसा मत कहिए, आप क्यों नहीं रहेंगे? बाबा मुस्कुराए, शरीर है बेटी, एक दिन नष्ट होगा, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा काम, मेरी सेवा कोई ऐसा करे जो दुनिया को रोशनी दे सके। अंजलि को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने सिर हिला दिया। आप जो कहेंगे बाबा, वो ही करूंगी। उसे नहीं पता था, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। देवकुंड गांव में उस दिन से जैसे सब बदलने लगे। एक रात बाबा को बहुत विचित्र सपना आया। उन्होंने देखा, मंदिर में तेज सफेद रोशनी फैल रही है, घंटियां अपने आप बज रही हैं, शिवलिंग से जल बह रहा है और एक गहरी आवाज आ रही है, महेश, तुम्हारा समय पूरा हो रहा है, अपनी अंतिम जिम्मेदारी उस तक पहुंचा दो जो तुम्हारे बाद मंदिर का मार्ग संभालेगी। बाबा हड़बड़ाकर उठ बैठे, पूरी देह पसीने से भीगी हुई। उनका दिल अब और बेचैन था। उन्हें पता था, यह संकेत था कि अब उन्हें जल्दी निर्णय लेना होगा। अंजलि आई तो उसने बाबा के चेहरे की थकान देख ली। बाबा, आप ठीक नहीं लग रहे, कुछ हुआ है क्या? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जो होना है वही होगा, पर आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अंजलि पास बैठ गई। बाबा बोले, अंजलि, यह मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, इसमें कई पीढ़ियों से एक परंपरा है। एक संरक्षक, रक्षक होता है जो मंदिर, गांव और लोगों की रक्षा करता है। वो रक्षक शिवजी का दास नहीं, उनका प्रतिनिधि होता है। अंजलि चौंक गई, और वो रक्षक आप हैं? बाबा ने सिर हिलाया, हाँ बेटी, पर अब मेरी सांसें कम हो रही हैं।
और यह काम किसी लालची आदमी को नहीं देना चाहिए। माखन जैसे लोग मंदिर को नष्ट कर देंगे। अंजलि सोच में पड़ गई। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा। मैंने बहुत लोगों को देखा, पर तुम में वो सच्चाई है, वो निश्चल भक्ति है जो एक रक्षक में होती है। अंजलि एकदम अवाक। उसने खुद को कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा था। अंजलि की आवाज कांप गई। बाबा, मैं कैसे संभाल पाऊंगी ये सब? मैं तो बस एक गरीब लड़की हूँ। बाबा मुस्कुराए। गरीबी कभी किसी की भक्ति नहीं रोकती। शिव जी को सोना नहीं चाहिए, उन्हें बस सच्चा दिल चाहिए। अंजलि रो पड़ी। उसे लग रहा था कि बाबा की बातें किसी बड़े तूफान की तैयारी है। उधर माखन ने देख लिया था कि बाबा अंजलि के साथ बहुत समय बिताते हैं। वो गांव वालों में बातें फैलाने लगा। ये लड़की मंदिर पर कब्जा करना चाहती है। बाबा बूढ़े हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे। मंदिर की जमीन करोड़ों की है, वो लड़की इसे ले जाएगी। लोगों के मन में धीरे धीरे शक शुरू हो गया। अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि लोग अचानक उससे दूरी क्यों बनाने लगे। एक दिन अंजलि मंदिर पहुंची तो कुछ अजीब हुआ। बाबा बहुत धीरे चल रहे थे, सांसें भारी थी। अंजलि घबरा गई। बाबा, आपकी तबीयत खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। बाबा ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं बेटी, डॉक्टर शरीर की बीमारी ठीक करता है, पर मेरी बीमारी तो समय है और वो अब समाप्त हो रहा है। अंजलि चीख पड़ी। ऐसा मत कहिए बाबा, आप मेरे पिता जैसे हैं, मैं आपको खो नहीं सकती। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटी, मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो चुकी है, अब मुझे बस एक आखिरी काम करना है, तुम्हें तैयार करना, क्योंकि तुम ही बनोगी इस मंदिर की अगली संरक्षक। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक तेज हवा चली, मंदिर में घंटियां बज उठीं। कहीं दूर बादल चमके, जैसे आकाश खुद गवाही दे रहा हो कि बाबा का समय सच में पूरा होने वाला है। अंजलि बाबा को पकड़कर रोने लगी और बाबा ने कहा, ये शुरुआत है बेटी, शुरुआत उस कहानी की जो तुम्हें एक दिन इस गांव की रक्षक बनाएगी। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज रही थी। अंजलि ने ऐसा माहौल पहले कभी महसूस नहीं किया था, जैसे हवा में भी कोई संकेत था, कुछ बड़ा होने वाला है। महेश बाबा ने कांपते हाथों से अंजलि को पास बैठाया। धीमी आवाज में बाबा बोले, अंजलि मेरी एक बेटी थी, उम्र भी तुम्हारी ही जितनी होती, पर उसे बीमारी ने छीन लिया। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। बाबा आगे बोले, उसके जाने के बाद मेरा जीवन खत्म सा हो गया था। फिर मैंने सब छोड़ दिया और शिव जी की शरण में आ गया। बस एक ही काम रह गया, सबकी रक्षा करना। अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, आपने इतना सब अकेले सहा। बाबा मुस्कुराए। अब वो दर्द खत्म होने वाला है बेटी, क्योंकि जब मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था तो मुझे अपनी ही बेटी नजर आई। अंजलि ने बाबा का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाबा ने अपने कमरे से एक पुरानी चमड़े में बंधी मोटी किताब निकाली, धूल झाड़ी और अंजलि के हाथों में रखते हुए बोले, ये देवकुंड ग्रंथ है। जो भी इस मंदिर का रक्षक बनता है उसे यही ग्रंथ दिया जाता है। अंजलि चौंक गई। क्या इसमें कोई शक्ति है? बाबा बोले, शक्ति इससे नहीं मिलती बेटी, शक्ति मिलती है इसमें लिखे धर्म, करुणा और त्याग को अपनाने से। अंजलि किताब खोलने लगी। अंदर पुरानी लेकिन चमकने वाली लिपि थी, जैसे अक्षर खुद उजाड़। उसी समय मंदिर के बाहर शोर हुआ। माखन कुछ लोगों को लेकर आया था। अभी इस लड़की को मंदिर से बाहर करो, ये मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। बाबा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव वाले भी भीड़ बनाकर देखने लगे। कुछ लोग डर गए, कुछ लालच में आ गए। अंजलि घबरा गई। बाबा मुश्किल से खड़े हुए। महेश बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, मंदिर किसी की जागीर नहीं, ये शिव भगवान का घर है। माखन हंसकर बोला, तो फिर किसी लड़की के हाथ में क्यों देना चाहते हो? बाबा की आंखों में तेज चमक आ गई, क्योंकि वो सच्ची है। उसके अंदर वह भक्ति है जो तुम्हारे जैसे लालची लोगों में नहीं हो सकती। भीड़ एकदम शांत हो गई। लोगों ने कभी बाबा को इतना गुस्से में नहीं देखा था। माखन चीखा, अगर ये लड़की संभालेगी मंदिर तो मैं इसे आज ही जला दूंगा।
अंजलि कांपते हुए भी आगे बढ़ी और बोली, मंदिर को जला सकते हो, पर मेरी आस्था को नहीं। लोग दंग रह गए। इतनी छोटी लड़की और इतना साहस। अचानक बाबा का शरीर लड़खड़ाया, उनका हाथ कांपने लगा, सांसें हल्की और तेज होने लगी। अंजलि चिल्लाई, बाबा! वो दौड़कर उन्हें पकड़ती है। बाबा जमीन पर बैठ गए, चेहरे पर पीड़ा साफ थी। भीड़ में खामोशी छा गई। माखन तक डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाबा ने अंजलि का हाथ पकड़ा, बेटी, अब तू ही मेरी आखिरी आशा है। अंजलि रोते हुए, नहीं बाबा, मैं आपको खो नहीं सकती। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना, मंदिर और लोगों की रक्षा करना, सच का साथ देना, और इस ग्रंथ को कभी मत त्यागना। अंजलि ने बाबा का हाथ अपने सिर पर रखा और फिर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। तेज हवा चलने लगी। सारा वातावरण चमक उठा, जैसे शिवजी खुद गवाह थे। बाबा की आंखों में शांति उतरने लगी, पर उनके होठों पर एक अंतिम शब्द आया, नमः शिवाय, और उन्हें देखकर लगा उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी है। मंदिर में शांति छा गई थी। घंटियों की गूंज धीरे धीरे कम हो रही थी। हर कोई समझ चुका था, महेश बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंजलि बाबा को पकड़कर टूट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माखन और गांव वाले भी अब पछता रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बाबा सिर्फ साधु नहीं, पूरे गांव की आत्मा थे। अंजलि ने बाबा के पास बैठकर धीरे से कहा, बाबा, आप चले गए, लेकिन आपका काम मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगी। आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। वो उठी, कांपते हुए भी आत्मविश्वास में बदली। उसने बाबा की चादर उठाई और अपने कंधे पर रख ली। गांव वाले दंग रह गए। छोटी लड़की और आंखों में तपते हुए संकल्प। अंजलि ने जैसे ही बाबा का ग्रंथ उठाया, अचानक शिवलिंग पर हल्की रोशनी फैलने लगी। किसी ने घंटी नहीं बजाई, पर मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठीं। हवा शांत हो गई, जैसे पहाड़ भी सुन रहे हों। लोग डर भी गए और प्रभावित भी। एक बुजुर्ग बोला, ये तो बाबा का आशीर्वाद है, वो इसे अपना उत्तराधिकारी मान चुके हैं। माखन घुटनों पर गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो अंजलि, मैं लालच में अंधा हो गया था। अंजलि ने उसके आंसू भरे चेहरे की ओर देखा। बाबा ने उसे हमेशा यही सिखाया था, घृणा से कभी जीत नहीं मिलती, क्षमा सबसे बड़ी दवा है। अंजलि ने कहा, ठीक है माखन चाचा, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मंदिर की सेवा में साथ दीजिए। सारे गांव वाले भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने पहली बार जाना कि एक छोटी लड़की भी कितना बड़ा दिल रख सकती है। गांव वालों ने बाबा की अंतिम यात्रा निकाली। हर घर का दीपक बुझ गया, हर आंख नम थी। अंजलि बाबा के पीछे पीछे चल रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप भले चले गए हों, पर आपकी हर सीख मेरे दिल में जिंदा है। जैसे ही बाबा की चिता जलाई गई, आकाश में हल्की सी बिजली चमकी, फिर हल्की बारिश होने लगी। एक बूढ़ी औरत बोली, ये तो देवताओं का स्वागत है, बाबा सीधा कैलाश धाम गए हैं। 6 महीने बाद मंदिर का नया जीवन। देवकुंड मंदिर अब बदल चुका था। जहाँ कभी सूना रहता था, अब हर दिन भजन, सेवा और भक्तों की भीड़ रहती थी। मंदिर की साफ सफाई, बच्चों के लिए शिक्षा, बीमारों के लिए दवा, सब एक लड़की संभालती थी। अंजलि, वही लड़की जिस पर गांव को कभी शक था, आज वही गांव की रक्षा कर रही थी। एक दिन मंदिर के सामने बैठकर अंजलि ने ग्रंथ को खोला और बोली, बाबा, मैंने आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। आज इस मंदिर में न लालच है, न नफरत, न डर, बस शिव का नाम है और आपका साया। तेज हवा चली, घंटी धीरे से हिली, जैसे बाबा ने कहीं से जवाब दिया हो, शाबाश बेटी। अंजलि ने आसमान की ओर देखा, आंसू पोंछे और मुस्कुराई, नमः शिवाय, और कहानी यही पूर्ण होती है। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। एक पिता का दर्द, एक लड़की की पुकार और महादेव की अनंत कृपा। अगर कहानी ने आपका दिल छू लिया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महादेव।